नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 15, 16, 17, 18 और 19 पर। श्लोक क्रमांक 15 और 16 इस प्रकार हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। इनका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इन श्लोकों की व्याख्या की अगर हम बात करें तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि 4 दिव्य सफेद घोड़ों से युक्त अग्निदेव द्वारा दिए गए दिव्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अलौकिक शंख बजा रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण और सभी पांडवों के द्वारा बजाए गए शंखों का नाम दिया गया है। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। भगवान पांचजन्य शंख का वादन करते हैं। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है, जो उसको भगवान इंद्र से प्राप्त हुआ है। भीम के महाशंख का नाम पौंड्र है, क्योंकि भीम बलशाली और बहुत बड़ा है, तो उसके शंख को भी महाशंख कहा गया है। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय है। नकुल और सहदेव के शंखों का नाम क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक है। यहां हम एक बात पर गौर करेंगे कि जब पितामह भीष्म के द्वारा शंख वादन किया गया तो उनके शंख का कोई नाम नहीं बताया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों का नाम दिया गया है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों के शंख विशेष हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे श्लोक क्रमांक 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। इन श्लोकों का शाब्दिक अर्थ है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इन श्लोकों की अगर हम व्याख्या करें तो जिस प्रकार पांडवों के पास विशेष शंख हैं, शेष योद्धा भी अपने अपने शंखों का वादन कर रहे हैं। और यहां पर जिन विशेष योद्धाओं का नाम ले रहे हैं उनमें सबसे पहले योद्धा है काशीराज, जो महान धनुर्धर है। काशीराज के बाद अगला योद्धा है महारथी शिखंडी, जिसका कि विशेष रूप से जन्म ही पितामह भीष्म की वध के लिए हुआ है। अगले योद्धा का नाम है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न का भी जन्म आचार्य द्रोण के वध के लिए ही हुआ है। अगले योद्धा राजा विराट हैं और उसके बाद सात्यकी का नाम लिया गया है। इन सब के बाद राजा द्रुपद का नाम लिया गया है और द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का नाम लिया गया है। इन सब की वीरता और पराक्रम पर तो किसी को संदेह नहीं है, लेकिन यहां एक बात विशेष रूप से गौर करने के योग्य है। जब कौरव सेना के योद्धाओं का वर्णन हो रहा था
तो उसमें केवल भीष्म पितामह का नाम लिया गया कि उन्होंने शंख वादन किया। लेकिन जब पांडव सेना का वर्णन हो रहा है तो उसमें कुल मिलाकर के 18 योद्धाओं का नाम लिया गया। अब ये एक संयोग मात्र भी हो सकता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, गीता में भी 18 अध्याय श्लोक हैं, और यहां जिन्होंने शंख वादन किया उनका भी 18 योद्धाओं का नाम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संजय भी धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति बताते समय धर्म के पक्ष की अधिक विस्तार पूर्वक चर्चा करता है। जब कौरव पक्ष की बारी आती है तब वो सामान्य उनकी चर्चा करता है, लेकिन जब पांडव पक्ष की बारी आती है, धर्म की बारी आती है, तब वो विशेष रूप से सभी योद्धाओं के, महत्वपूर्ण योद्धाओं के नाम लेता है। इससे हमें एक प्रेरणा और भी मिलती है। आज के सामान्य जीवन में भी हमें अधर्म की चर्चा करने पर और बुराई की चर्चा करने पर अपना समय नहीं देना चाहिए। धर्म की चर्चा अधिक से अधिक हमारे मुख से होनी चाहिए। अगला श्लोक 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इसका शाब्दिक अर्थ है, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अब इस श्लोक की व्याख्या हम देखें तो यहां भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। संजय कह रहे हैं कि पांडव पक्ष के द्वारा जब शंख वादन किया गया, युद्ध का उद्घोष किया गया, उसकी आवाज ने धरती से लेकर के गगन तक, आकाश तक अपने उस उद्घोष को गुंजायमान कर दिया। लेकिन इसका असर ऐसा प्रभावी था कि हे राजा धृतराष्ट्र, आपके पक्ष वालों के यानी कौरव सेना के हृदय विदीर्ण कर दिए, यानी उनके हृदय में भय भर गया। अब एक बात यहां पर हम देख सकते हैं, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है, उन्होंने भी शंख वादन किया, लेकिन तब संजय ने कहा कि उनका शब्द बहुत भयंकर हुआ, निश्चित रूप से जो होना भी था। लेकिन जब पांडव पक्ष शंख वादन करता है, युद्ध का उद्घोष करता है, तो कौरव पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, यानी उनके हृदय में भय भर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो धर्म पर है उसको किसी बात की चिंता नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं है। लेकिन जो अधर्म है उसके मन में भय उत्पन्न जल्दी हो जाता है, वो भयभीत रहता है। और उससे भी बड़ी बात, पांडव सेना भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। पांडव सेना की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो सर्व सामर्थ्यशाली है। इसलिए कौरव सेना का भयंकर युद्धनाद होते हुए भी उनके मन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध का उद्घोष कर देते हैं तो कौरव सेना भयभीत हो जाती है। यहां एक बात बतानी और भी उचित रहेगी भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य के विषय में। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर के कौरवों के पास गए अंतिम समय में, तो युधिष्ठिर उनको भेजना नहीं चाहते थे। उनके मन में था कि दुर्योधन बहुत कपटी है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को
बंदी बनाने की बजाय शायद वध करने का भी प्रयत्न करें। और उन्होंने अपनी यह शंका भगवान श्री कृष्ण को बताई भी। तो भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा, युधिष्ठिर, अगर ऐसा होता है, वो ऐसा कोई भी कुत्सित प्रयास करता है, तो विश्वास करो आप लोगों को युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मैं अकेला ही सारे कौरव दल का वहीं पर विनाश कर दूंगा। ऐसा सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण का था। और ऐसे भगवान कृष्ण जिसके साथ हैं, जब वो युद्ध का उद्घोष करेंगे तो विरोधी दल के हृदय तो भय से भर ही जाएंगे। इसके बाद अगले श्लोक की चर्चा हम अगली बार में करेंगे। आप सबसे एक निवेदन है, इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। और इस प्रकार इस गीता ज्ञान यज्ञ में हमारा सहयोग करें। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, शंभो महादेव।